कार्य करके यही गुजरात से और वो भी कतारगाम से और सूरत शहर से ही आते हैं। और दरअसल देखा जाए तो बहुत बड़ा उनका पार्टी में योगदान है। कहीं ना कहीं योगदानों को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, किन चीज़ों को लेकर तैयारियां हैं, आम आदमी पार्टी किन किन फैक्टर पे चुनाव लड़ रही है, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहली बातें हैं कि जिस तरह से प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में उतार दिए गए हैं, प्रत्याशियों के अब कुछ ही दिन, सिर्फ 48 घंटे अब बचे हुए हैं अब चुनाव प्रचार बंद होने में। लेकिन करो या मत मरो के नारे पे अब तैयारियां हो रही हैं। खुद से ही हम जानेंगे कि क्या है परिचय। और सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं सर। जी, मेरा नाम एडवोकेट सर, सबसे पहले मैं यही जानूँगा आपसे कि आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे देश में जो क्रांति लाई है, जो भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, वो सब भ्रष्टाचार बाहर निकल गया। और आप देख सकते हो कि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे आज तक पूरे नहीं किए। और आम आदमी पार्टी का एकदम स्पष्ट मैनिफेस्टो है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर के अंदर में जो बस्ती हमें प्रजा बस रही है, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षण मिले, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे ऑफिसर बने, अच्छा एजुकेशन मिले उनको। ये मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। उसके अंदर में जैसे दिल्ली में आप देख रहे हो कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। पंजाब में कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था, गारंटी कार्ड दिया था, पंजाब में भी फ्री है। और गुजरात में भी जो गारंटी कार्ड है उसके अंदर में शिक्षा, जो हमारे तमाम नागरिकों का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, वो शिक्षा फ्री में उनको मिलनी चाहिए, अच्छी स्कूलें मिलनी चाहिए और अच्छा आरोग्य के लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो बिजली की समस्या सबसे बड़ी, वो 300 यूनिट बिजली फ्री है। और आप देखो कि इस बार दिल्ली में तो है ही केजरीवाल जी की सरकार, पंजाब में भी और गुजरात में गारंटी कार्ड में जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं जो 18 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनको एक सम्मान राशि के तौर पे पर महिला को 1000 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। अब हम बात करते हैं जिस तरह से केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं, वैसे भी यूपी से भी स्टार प्रचारक लोग उतर रहे हैं। दूसरी पार्टी की अगर बात कर लेते हैं दरअसल तो यूपी में 2022 में बुलडोजर फैक्टर काम आया था, क्या वही बुलडोजर गुजरात में काम आएगा? देखो, यूपी में दबंगाई की राजकारण चलता है, यहाँ पे कायदा व्यवस्था है, यहाँ पे जो बुलडोजर चलाएगा वो जेल में रहेगा, क्योंकि सबसे ऊपर है नामदार कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे उसके एमएलए हो, चाहे उसके एमपी हो, चाहे उनका बड़ा प्रधान हो, ये कोर्ट के ऊपर नहीं है। आपको किसने राइट दिया किसी के भी मकान तोड़ देने का? अगर उसने कोई गुनाह किया है, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ चार्जशीट कीजिए। आपको किसने पावर दिया आप किसी को भी मकान तोड़ दोगे? मकान एक निर्जीव चीज़ है, उसके साथ आप क्या दिखाना चाहते हो? बुलडोजर ला के तोड़ दोगे? दबंगाई का राजकारण गुजरात में नहीं चलेगा। वकील साहब, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, हम क्या कह रहे हैं आप खुद भी कहेंगे अब हमारे कैंडिडेट। दरअसल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की गुजरात में जैसे ही सरकार बनेगी तो प्रथम प्राथमिकता भूमिका क्या होगी? देखिए, 27 साल से ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी का शासन है यहाँ पर, और इस शासन दरमियान में आप देख रहे होंगे कि भाजपा के द्वारा अगर अच्छे काम किए होते, प्रजा को सुख सुविधा दी होती, तो इनको स्टार प्रचारक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अलग अलग हीरो को, हीरोइन को, मॉडल्स को, नाचने वाले को, गाने वाले को ला के, कॉमेडियन को जो ला रहे हैं उसमें से आप समझ सकते हो आखे देश की भाजपा के एमएलए एमपी सब यहाँ पे पड़े। जिनके यहाँ के लोकल एमएलए जो थे उनको साड़ियाँ बांटनी पड़ रही है, उनको खाना बांटना पड़ रहा है, उनको पैसे बांटने पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उनको शराब बांटनी पड़ रही है। गुजरात में शराब बन रही है और शराब बढ़ रही है। आप देख सकते हो, अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए हैं तो इनको घर पे जाके सोना चाहिए आराम से कि प्रजा हमको वोट दे देगी। प्रजा इनको चुनाव में इस बार वोट देने वाले नहीं है और अच्छी सरकार को, ईमानदार पार्टी की सरकार को लाने के लिए इस बार गुजरात की जनता ने नक्की कर लिया है और इस बार झाड़ू कोट डालेगी। क्या लगता है कि जब एक को जनता निकलेगी, जब बटन दबाने, तो क्या इतना झाड़ू लगाएगी, इतना झाड़ू लगाएगी, इतना झाड़ू लगाएगी, क्या होगा उस समय? ये बताइए, यही मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो हम लोग कैंपेनिंग में जा रहे हैं, हमारे एडवोकेट मित्र है, हमारे गुजरात के बहुत से वकील मित्रों से हम बात कर रहे हैं, चाहे अहमदाबाद से, बड़ौदा से, सूरत से, आजू बाजू से, हम सबके संपर्क में है। सब जगह से हमको वेल एजुकेटेड प्रजा जो है, शिक्षित प्रजा है, वो समझ चुकी है। उसके साथ साथ जो पर हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, सब प्रजा समझ चुकी है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, एकू की सरकार है, ये कुछ भी नहीं दे पाई सरकार। कोरोना जैसे 2 साल के समय में, 2 साल तक कोरोना रहा, सभी लोगों के काम धंधे बंद थे, सभी लोगों के, यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री ने सभी कंपनियों को, कलेक्टर को ऑर्डर किया कि सब कंपनियों को, वर्करों को पगार चुकाना पड़ेगा।
अगर नहीं चुकाएंगे उनके खिलाफ मामले दर्ज होंगे। जिसकी कंपनी बंद है वो सेठ की क्या गलती है? वो कहाँ से, उसका कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर नहीं होगा, वो कहाँ से पकड़ चुकेगा? उसके बावजूद उन्होंने कर्जा लेके, लोन लेके, कंपनियां बेच के वर्कर का पगार चुकाया। लेकिन सरकार ने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये, ना 1 यूनिट बिजली बिल दी, ना इन्होंने वेराबिल टैक्स माफ किया, कोई भी टैक्स माफ नहीं किया। और जो प्रजा, आप समझ सकते हो कि अगर हर व्यक्ति आज लोन पे जी रहा है, चाहे मोटरसाइकिल की हो, 4 व्हीलर कार की हो, घर की हो, यहाँ तक कि मोबाइल की क्यों ना हो, तो सब लोन पे जीने वाले लोग थे। 2 साल तक जो हफ्ता नहीं भर पाए, उसकी वजह से उनको बैंकों में डिफॉल्टर हो गए। और बैंकों की तरफ से जो हैरानगति हो रही है, प्राइवेट फाइनेंसरों की तरफ से हैरानगति हो रही है, घर पे आके बैंक के कलेक्शन के आदमी आ जाते हैं, वो उनकी नौकरी से बंधे हैं। तो आप देखो, लोग, प्रजा जो है ना गुजरात की और देश की, ये पूरी तरह से इन लोगों के त्रास से इतनी कंटाल चुकी है। और आप देखो, सूरत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या का प्रमाण है। और आपके देश में, गुजरात तो नहीं लेकिन आपके देश में सूरत एक ऐसा शहर है जो क्राइम में 2 नंबर आ गया। ये लॉ एंड ऑर्डर है इनका। आप समझो कि इतना क्राइम अगर बढ़ चुका है, इतनी आत्महत्याएं हो रही है, ये क्यों दबा दिया जाए? आज लोग त्रस्त हो गए। जो खानदानी आदमी, जो ईमानदार आदमी है, जिसका जमीर है, वो व्यक्ति जवाब देने से डरता है, वो किसी के सामने फाइट करने से डरता है, तो वो आदमी इसके लिए आत्महत्या करता है। प्रवक्ता जी, आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, भ्रष्ट नेताओं से। हमारी किसी कैंडिडेट से लड़ाई नहीं है। हमारी बीजेपी, हमारे सामने, हम कांग्रेस को तो कहीं गिनते हैं, क्योंकि कांग्रेस का क्या है, भाजपा कांग्रेस गुजरात में तो भाई भाई है और भ्रष्टाचार उनका घर है, वो एक दूसरे के साथ मिली जुली सरकार है। भाजपा के कार्यालय से कांग्रेस के कैंडिडेट नक्की होते हैं कि किसको सीट मिलेगी। एक तो जीतते नहीं है, जीतते तो बिक जाते हैं। कभी इन्होंने, इतने आपने देख लिया होगा कि गुजरात में भाजपा के सामने कांग्रेस के कोई भी एमएलए ने कोई आंदोलन किया हो, पब्लिक के लिए, प्रजा के लिए कोई लड़े हो, आप बता दो, कोई नहीं सामने आया। आम आदमी पार्टी के सिर्फ 27 नगर सेवक चुनाव में यहाँ पे सूरत में जीत के आए, कांग्रेस की 0 सीट है, कांग्रेस की 0 है। 27 नगर सेवक में, आपके गुजरात के अंदर में आप देख सकते हो, 27 नगर सेवक हर भ्रष्टाचार के खिलाफ, कॉर्पोरेशन में हो, स्टेट में, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में सब लड़वैया लोग हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। वकील साहब, एक और आखिरी सवाल हम यहाँ से होगा। सबसे पहले देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 बार वो पार्टी नहीं दिख रही है, न चुनाव में, न किसी चीज़ों में। चुनाव में तो दिख रही है, लेकिन अब वो धीरे धीरे गुजरात में भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। आप समझ सकते हैं कि कुछ में बात कर रहा हूँ, और बसपा की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और अब गुजरात में जब इसी विधानसभा में एक लोगों को टिकट भी मिला है, वो अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं, कैसे? देखिए, बसपा के जो अभी के उम्मीदवार हैं और रात तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में टिकट मांगी नहीं मिली, दूसरे कैंडिडेट को मिल गई, सूबे में बसपा में चले गए। आप सोचिए, जो किसी पार्टी के ईमानदार नहीं है, वो पब्लिक के क्या ईमानदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बसपा भी तो नक्की कहाँ पे की गई सीट है, जहाँ पे डैमेज कर सकते हो आप वोट, वहीं पे बस। तो आपके गुजरात में क्यों बसपा नहीं लड़ पा रही है? सिलेक्टेड सीटों पे बसपा भाजपा को सपोर्ट करने के लिए लड़ रही है, और यहाँ तक कि कांग्रेस भी भाजपा को सपोर्ट करने के लिए लड़ रही है। ये सब मिली जुली सरकारें हैं। यहाँ पे इन लोगों के एक सेंट्रल कार्यालय से नक्की होता है कि किस जगह पे इनको चुनाव में लड़ाया जाए। आपको सूरत के एक लिंबायत विधानसभा क्षेत्र है, उसकी भी बात बता देता हूँ। उसके अंदर में 34 इंडिपेंडेंट, अपक्ष कैंडिडेट मुस्लिम खड़े किए गए, और उनको सबको पैसा दिया गया भाजपा की तरफ से कि आप इसमें कैंडिडेट फॉर्म भरो, आप 1 वोट लाओगे तो आपको 2000 मिलेगा। आप समझ सकते हो, यहाँ तक के गंदी पॉलिटिक्स पे लोग आ चुके हैं। शराब के हो, साड़ियों के हो, इस तरह के लोग लालच, बच्चों की रिंग, हाथ का ब्रेसलेट, किचन, इस तरीके के प्रोडक्ट बांटने पड़ रहे हैं। क्यों बांट रहे हो? आपने अच्छे काम किए, आपने प्रजा के लिए काम किए, आपने लोगों की सेवा की है, लोगों की समस्याएं सॉल्व की है, तो आपको आराम से अपने ऑफिस में या घर में बैठा रहना चाहिए था और सिर्फ हाथ जोड़ के बोलना चाहिए था, हमने अगर काम किए तो हमको चुनाव में मत देना, या तो फिर हमको वोट मत देना। इन्होंने काम किए ही नहीं है, लोगों के अंदर जा नहीं पा रहे, हर गली मोहल्ले से इनको धक्के मार के निकाला जा रहा है। कभी नहीं दिखे यहाँ के एमएलए, कॉर्पोरेटर, कोई नहीं दिखे। जनता से अब क्या आपकी? जनता से, मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, सब बुजुर्गों, सबसे मेरी एक ही अपील है कि इस लड़ाई में, इस क्रांति में हमारे जैसे युवा जुड़ चुके, आप सभी भी जुड़िए, और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बहुमती से हमारे गुजरात के तमाम कैंडिडेट को बहुमती से जिताइए। जो भी केजरीवाल जी कमिटमेंट करते हैं, गारंटी देते हैं, वो गारंटी पूरी करते हैं, और देश के आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा